हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। तो यार बस अब 30 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, बस लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे, रूटीन के बारे में बात करेंगे कि पर डे की टाइम टेबल आपकी किस टाइप की होनी चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए, कब ब्रेक लेना चाहिए, कब किस टाइप से सब्जेक्ट को अरेंज करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको फील आया कि पूरे मैंने हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को टच किया हूँ यहाँ पे। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो या माइंड में कंफ्यूजन ना हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है और आपका डेफिनेटली बेनिफिट हो इस वीडियो से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ यार कि अब आप स्कूल बिल्कुल भी नहीं आओगे, क्योंकि सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ आपके पास तैयारी करने के लिए, है ना। तो जितना आपको स्कूल जाना था आप जा चुके हो, उससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं है ना। प्री बोर्ड भी होगा, ये सब कुछ हो गया। आप पास हमारे पास बचा हुआ है 30 डेज और हर दिन हमारे पास है 24 आवर्स। उस 24 आवर्स में हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे ब्रेक लेना चाहिए, है ना। तो वो सब हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, है ना। 11 AM से 1 PM, मतलब कि 2 घंटे आपको क्या पढ़ना है, फेवरेट सब्जेक्ट। कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट आपका हो सकता है यार। हो सकता है किसी को साइंस पढ़ने में मजा आता हो सकता है किसी को केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता हो सकता है किसी को फिजिक्स पढ़ने में मजा आता हो सकता है किसी को मैथ्स पढ़ने में मजा आता हो। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट को आप रखो, है ना। कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट मत उठाओ जिसमें आपको मालूम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपको बिल्कुल ही पढ़ने में मजा ही नहीं आता। तो ऐसे सब्जेक्ट को कभी स्टार्टिंग में मत रखो। स्टार्टिंग में हमेशा वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो जिसमें आपको मजा आ जाए एक बार में, मतलब जो डेली आप पढ़ते आए हो अभी पूरे साल भर में, जो साल भर में सबसे आपका बेस्ट सब्जेक्ट रहा है, सबसे ज़्यादा जिसमें आपको मजा आता है, उसको आपको पहले रखना है, पहले स्लॉट में रखना है, पहले उसी को स्टडी करना है। तो इस फेवरेट सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे रख दिया। तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। नहीं, रिवीजन के लिए मैं टाइम आपको अलग से बताऊँ, रिवीजन भी कर सकते हो आप इसमें। और आपका जो भी बचा हुआ है, मान लो सैंपल पेपर आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको अगर सॉल्व करना है वो आप इसमें कर सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। और कोई भी चीज़ देख के प्रैक्टिस करनी हो या आपको याद करना हो, कुछ भी रिवाइज करना हो, तो क्या है आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप रख सकते हो। तो 2 घंटे का हमने यहाँ पे क्या किया, 2 घंटे में हमने टाइम मैनेज किया, एक सब्जेक्ट को दिया जो है फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट आपको कोई भी हो सकता है, जिसको आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि आपको क्या मजा आने लग जाएगा। जब से सबसे पहले आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ोगे आपको मजा आने लग जाएगा, दैट मीन्स आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब वो कॉन्फिडेंस एक बार जो आ गया तो फिर दिन में आपके 4 चांद लग जाएंगे और एक एक करके हर एक सब्जेक्ट में उसी लेवल का आप 100% होगी जिस लेवल पे आपने पहले सब्जेक्ट पे दिया है। फील पकड़ पा रहे हो आप? ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है, 2 घंटे एकदम लगातार नॉन स्टॉप पढ़ाई हो गई, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एकदम एक कमरे में बैठे रहो, सिर्फ चैलेंज लो, बैठे रहो, पढ़े रहो, 2 घंटे तक सिर्फ पढ़ते ही रहो, कुछ मत करो, है ना। तो 2 घंटे बाद क्या है, अब आप अपने माइंड को एकदम फ्री रखो, रिलैक्स रखो, कूल रखो, काम रखो, जिससे कि आप आगे के सब्जेक्ट को भी टच कर पाओ, है ना। टाइम टेबल में ब्रेक होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 1 PM से 4 PM तक मैंने 3 घंटे का आपको गैप दिया है। आप चाहे आप 2 बजे से 2 से 4 का भी आप गैप रख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हो टाइम टेबल को, बट टाइम टेबल आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ एकदम फील पकड़ना है कि टाइम टेबल मतलब बनाते कैसे हैं और उसमें क्या होना चाहिए। तो अपने हिसाब से आप इंप्रूव कर सकते हो। तो 1 बजे से 4 बजे तक क्या कि मैंने आपको ब्रेक दे दिया। अब उस ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, आराम कर सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो। आपको कुछ अगर मान लो भूख लगी है तो आप कुछ खाना खा सकते हो इसमें, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 घंटे का आपको गैप दे दिया। तो इसमें आपका खाना भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा और आप रेस्ट भी कर सकते हो, आराम भी कर सकते हो, है ना। जिससे कि आप फिर बाकी के सब्जेक्ट्स को आप टच कर पाओ, टाइम दे पाओ। ठीक है, तो अब हम आ गए 4 बजे पे। तो 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, है ना, 4 PM से 5:30 PM पे अब उस सब्जेक्ट को आपको स्टडी करना है जो एकदम वीक है, सबसे डूबा हुआ है, सबसे मतलब इसमें नैया डूबने वाली है, मतलब इसमें तैयारी कम हुई है, उस सब्जेक्ट को पहले आप स्टडी करो। समझ पा रहे हो? यहाँ पे मैं सब्जेक्ट नहीं लिखा, सब्जेक्ट मैं इसलिए नहीं लिखा, नहीं तो क्या होगा, हर स्टूडेंट का अलग प्रिपरेशन होती है, सबकी अलग तैयारी होगी। तो आपको अपने हिसाब से खुद जज करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कहाँ रखना है। बस आपको फील्ड में पकड़वा दी। तो 4 बजे से लेकर के 5:30 तक आपको क्या करना है, आपको अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। वीक सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथमेटिक्स का भी, ना। जैसे ही आप क्या करोगे, पहले 2 घंटे आपने जो स्पेंड किए फेवरेट सब्जेक्ट में, अब आपको आ चुका होगा कॉन्फिडेंस, है ना। अब वो कॉन्फिडेंस से आप क्या कर सकते हो, वीक सब्जेक्ट को धुन सकते हो, वीक सब्जेक्ट को आप पूरा अच्छे से स्टडी कर सकते हो, है ना। जो आपने 100% इस पे दिया था फेवरेट सब्जेक्ट में, वही आपको 100% अपना वीक सब्जेक्ट पर देना है ना। मतलब जिसका सिलेबस ज़्यादा हो, है ना, या फिर एकदम आपकी तैयारी कम हुई हो, जिसमें आपने सबसे ज़्यादा कम पढ़ा, उसको आपको स्टडी करना है। उसमें आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, जो चाहो। आपको जो भी लग रहा है कि भाई मतलब और रिवीजन करना चाहिए थोड़ा सा, और बाकी ये फॉर्मूला लिखना है, मेथड जितना आपसे बन जाए, डेरिवेशन हो गया, मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको फिजिक्स की डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, वो आप कर सकते हो सकता है स्टेप्स आप बार बार भूल जा रहे हो तो उसकी आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है मैथ्स से कोई क्वेश्चन आपसे छूट रहा हो तो उसकी आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो आप रिएक्शन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। नेमिंग रिएक्शन हो गई, कोई भी आपका मैकेनिज्म हो गया, वो बेसिकली क्या प्रैक्टिस से बनेगी। तो ये यहाँ पे मैं जो टच कर रहा हूँ सब्जेक्ट, इसमें आपको यही सब पढ़ना है। मान लो केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, जो भी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, और आपको पूरा 1.5 घंटा एक वीक सब्जेक्ट में स्पेंड करना है। तो इस तरीके से होगा क्या कि आपने इसमें 100% दिया, आपको और कॉन्फिडेंस आया, फिर आपने 100% इस वाले सब्जेक्ट में दिया तो आपको और कॉन्फिडेंस आया। तो अब आपको क्या करना है, अब क्या हो चुका है, अब पढ़ाई टोटल हो चुकी है 5 घंटे की, 2 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे और 4 से 5.5 ही, तो मतलब ऑन एन एवरेज 3.5 से 4 घंटे की पढ़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी है।
टाइम टेबल आप फ्लक्चुएट कर सकते हो। और अब यहाँ पे 5:30 से 6 के बीच में मैंने आपको ब्रेक दे दिया। अब आधे घंटे में ब्रेक में करना क्या है, उसमें क्या है, बहुत ज़रूरी होता है ब्रेक यार। किसी भी टाइम टेबल में आप ब्रेक ही नहीं दोगे, एकदम कंटिन्यूसली पढ़ते होगे तो माइंड को क्या है, रेस्टलेस हो जाएगा, माइंड थक जाएगा, है ना, बॉडी थक जाएगी और ऐसे में नींद आने लगेगी। ठीक है, तो करना क्या है, ब्रेक जरूर देना। कोई भी आप टाइम टेबल बनाओ, आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा, उसमें ब्रेक मिनिमम 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटे का ब्रेक जरूर रखो। ठीक है, तो 4:30 से 5:30 तक की हमने पढ़ाई कर ली और फिर उसके बाद 6 बजे हम बैठ गए तैयार। आधे घंटे में आपने क्या किया, थोड़ा बहुत फोन चला लिया, थोड़ा बहुत फेसबुक चला लिया, थोड़ा बहुत बाहर घूम लिया, तो उससे क्या होगा, माइंड आपका फ्रेश हो चुका है। अब आप फिर से एकदम युद्ध में जुटने के लिए तैयार हो चुके हो। तो 6 से 7:30 तक आपको क्या करना है, कोई सब्जेक्ट को पकड़ना है जिसका सिलेबस सबसे कम है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं, ज़्यादा लिखा हूँ, मतलब सिलेबस जिसका सबसे ज़्यादा बचा हुआ है। मान लो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने की ओर है या आधा हो चुका है, तो अब आपको करना क्या है, 2 घंटे, मैंने यहाँ पे कितने घंटे का टाइम दिया हूँ, 6 से 7:30, मतलब 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे के अंदर आपको करना क्या है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसका सिलेबस ज़्यादा है। सिलेबस किसी का भी ज़्यादा हो सकता है, मान लो मैथ्स का सिलेबस ज़्यादा है या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या फॉर एग्जांपल इंग्लिश का आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, है ना, तो इंग्लिश का पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि 30 डेज बचे हुए हैं। तो इंग्लिश को अब आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो गया तो उसमें आपको सिलेबस पकड़ना है, आप लिख के प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, कुछ भी करो, बट फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, छोड़ना जरूरी है। 2 सब्जेक्ट हो गए तो तीसरे सब्जेक्ट में भी 100% इक्वली आपको देना है। आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें कर सकते हो। तो 6 से 7:30 के बीच में भी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7:30 तक पढ़ाई होगी। अब 8 बजे से पढ़ना क्या, फिर मैंने आपको आधे घंटे का ब्रेक दे दिया क्योंकि ब्रेक देना जरूरी होता है ना। उसमें उस ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत चाय पी लिए, चाय पी सकते हो, थोड़ा बहुत घूम सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया, 8 बजे से 9 बजे के बीच में फिर एक टाइम टेबल बनाया। 8 से 9 के बीच में आपको क्या करना है, इस महीने में, मतलब जो अप्रैल चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना है रिवीजन पे, है ना। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे तीनों अलग अलग सब्जेक्ट को टच किया, मैंने यहाँ पे कहीं पर भी स्टार्टिंग में रिवीजन नहीं लिखा, बट रिवीजन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अप्रैल बचा हुआ है हमारे पास, 30 डेज बस बचे हुए हैं, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है रिवीजन पे कि कितना आप ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो ना। अभी तक आपने कितना ज़्यादा पढ़ा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन कितनी बार किया आपने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। अगर मैं इस टाइम टेबल को एक लाइन के अंदर कंक्लूड करूँ तो वो है आपको बिजी रखना है, अपने आप को 24 घंटे में बिजी रखना है, पढ़ाई करते समय बिजी रखना है, किसी ना किसी सही काम में आपको बिजी रखना है, पढ़ाई करते समय या केमिस्ट्री पढ़ने में आप बिजी हो, सही काम में आप बिजी रखना है, और दूसरा एक्शन लेना है ना। और यहाँ पे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी रिवीजन की, रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, कितना भी टाइम दो बट रिवीजन जरूर करो। तो 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको रिवीजन करना है, वही सब्जेक्ट का रिवीजन करना है जो हमने सबसे फर्स्ट टाइम टेबल में रखा रहा है, वो है फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन मैंने आपको बताया फेवरेट सब्जेक्ट का रिवीजन आप जल्दी कर सकते हो क्योंकि आपका फेवरेट है, आपको पता हर नस से वाकिफ हो कि भाई ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, इससे नहीं आता है, इसकी प्रैक्टिस इतनी बार करनी है, इसकी इतनी बार नहीं करनी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, इसके सैंपल पेपर करने, इसका ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बैलेंस बना सकते हो और आपका रिवीजन होने के चांसेस ज़्यादा है। रिवीजन कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री का रिवीजन हमेशा मैं लिख के ही प्रैक्टिस करता था, तो आपको भी लिख कर ही प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपको क्या है, हाथ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी, और जो आप लिखते हो लिखने की स्पीड तेज हो जाएगी, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर जल्दी से जल्दी खत्म होगा और सही हैंड राइटिंग में खत्म होगा। तो आपको क्या करना है, रिवीजन पे मेन फोकस देना है। देख के आप पढ़ सकते हो, लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो और देख के भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं रिवीजन करने के। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते हो तो रिवीजन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीज़ पढ़ लेते हैं वो याद नहीं रहती है, तो याद इसलिए नहीं रहती क्योंकि आप रिवीजन, वो लोग क्या करते हैं, रिवीजन पे इतना फोकस नहीं करते। तो आपको क्या करना क्या है, रिवीजन पे मेन फोकस रखना है ना, लिख के प्रैक्टिस करो या फिर देख के रिवाइज करो ना, चॉइसेस ही हो। तो रिवीजन पे मेन फोकस रखो, देख के पढ़ो, याद करो, रट्टा लगाओ, जो करते बन जाए, घोट डालो। तो बस करना क्या है, एक्शन लेना है। ठीक है, सोने से काम नहीं बनेगा, अपने को एक्शन लेना ही पड़ेगा। अभी तक जो भी आपने किया रिवॉर्ड आपका बर्बाद हो गया, जो भी आपकी टेंशन है आप सब भूल जाओ, छोड़ दो। अब हमारे पास जो 30 दिन बचे हुए हैं उसमें आपको जान लगा देनी पूरी तरीके से, पूरी जान लगा दो। ठीक है, 9 से अब उसके बाद क्या इसकी बात कर रहे हैं हम ना, 8 से 9 के बीच में क्या कि आपने रिवीजन लिया। अब ब्रेक नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब रिवीजन करते समय आप ब्रेक मत लो, 5-10 मिनट का फिर भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से, बट ब्रेक लेना जरूरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम टेबल में कम से कम 3 से 4 बार मैं आपको ब्रेक दिलवा दी हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, आप रिवीजन देर तक कर सकते हो। तो 8 से 9 में आपने रिवीजन किया फेवरेट सब्जेक्ट का। ठीक है, और उसके बाद 9 से 10:30 बजे तक आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। मान लो सैंपल पेपर की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20 सैंपल पेपर लगा लेना अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया तो। और अगर सिलेबस खत्म नहीं हो तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम टेबल में रखा हुआ हूँ एक करके। तो आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर सैंपल पेपर पे नहीं, पहले प्रीवियस ईयर पेपर पे आना, फिर सैंपल पेपर पे आना। प्रीवियस ईयर पेपर में आप इस टाइप से सॉल्व करो जिसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट है, टॉपिक उससे आपको पता चल जाएगा ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेड है, इसका मतलब उसमें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट लगा हुआ तभी वो क्वेश्चन पूछे जा रहा है बार बार। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा, और आइडिया लगेगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट, मेथड और जितने भी रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। फिर उसके बाद आप आओगे किसमें, सैंपल पेपर में, जो कि आपको बिना देखे सॉल्व करना है। ठीक है, जितने भी कर सकते हो उतने आप कर लो, 15 से 20 कर लोगे बहुत बढ़िया, 2 भी कर लो तो भी बढ़िया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने टच कर लिया। 9 बजे से 10:30 के बीच में आप फिर मैंने यहाँ पे रिवीजन लिखा हूँ, रिवीजन आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट
फ्लक्चुएट कर सकते हो, रख सकते हो। जैसे मान लो अगर मैथ्स की बात करो तो मैथ्स के लिए आप रिवीजन करो, वो क्वेश्चन पे टिक कर लो, ये सबसे ज़्यादा पूछे आ रहे हैं। चाहे मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, चाहे मिसलेनियस, चाहे किसी की भी चीज़ की बात करूँ, तो उसको आपको रिवीजन ज़्यादा करना है। अब ये जो टाइम बचा हुआ अप्रैल में, आपको उसमें सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस देना है कि कितना आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया रहा कि मैंने ये बोला रहा पहले कि बहुत फेवरेट श्लोक है मेरा, साम दाम दंड भेद। बोर्ड एग्जाम से पहले जो उखाड़ते आपसे बन जाए, जो सैम्पल पेपर करते, प्रीवियस ईयर करते और रिवीजन करते, जितना आपसे बन जाए बोर्ड एग्जाम से पहले आप सब कुछ कर लो। ठीक है, ताकि आपका प्रिपरेशन पे 100% रहे। रिजल्ट को छोड़ दो, भाड़ में आ दो, रिजल्ट से मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कितना तप सकते हैं, कितना बैठ सकते हैं, कितना चैलेंज ले सकते हैं, कितना अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बना सकते हैं। इसलिए हमको पढ़ना है ना। मेन पढ़ने का रीज़न ये होना चाहिए। ठीक है, तो इससे होगा कि आपके अंदर कभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अंदर से इंस्पायर्ड रहोगे। तो 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आपका रिवीजन कौन सा सब्जेक्ट का हो रहा होगा, या तो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, या मैथमेटिक्स का, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट को रख देना यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने हर एक चीज़ पर टच किया है कि पर डे आपका रिवीजन भी होता जा रहा है, आपका सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता जा रहा है, प्लस और उसके बाद आपका जो भी रिवीजन का है, जो भी ब्रेक है, और वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई। लंच भी हो गया, ब्रेक हो गया, खाना पीना, तो उस हिसाब से बेस्ट टाइम टेबल हो गया। बेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि और लोग यूट्यूब में बनाते रहते टाइम टेबल, है ना, बट ये मेरा अपना ओपिनियन था, पॉइंट ऑफ व्यू था कि टाइम टेबल में ये सारी चीज़ें होना चाहिए। जैसे ब्रेक लेना ज़रूरी होता है ना। और टाइम टेबल में ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप खुद को एटलीस्ट आपका माइंड कूल रहे, आप एकदम बैलेंस में रह करके पढ़ाई करो। ठीक है, तो रिवीजन भी टच कर दे, ब्रेक भी टच कर दे। यहाँ पे आप कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताना चाहता हूँ। शॉर्ट नोट्स आप बनाना शुरू कर दो। कोई भी चैप्टर है उसको एक पेज में समाप्त करने की कोशिश करो, एक पेज में आप पूरा उसको लिखो, है ना। जो आप लिखोगे उसमें आपको एफर्ट लगेगा, वही आपकी असली मेहनत है जो कि रंग लाएगी एक ना एक दिन। ठीक है, तो आपके 12th में, 9th में, जब भी जितने भी क्लासेस हैं उसमें आपका रिजल्ट अगर खराब है तो 12th में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, या जो भी आप क्लासेस में उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इसको सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कोई भी सब्जेक्ट के हो आपको उसमें फील पकड़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, पैटर्न क्या है ना। तो आपको देखना जरूरी है कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड है उसी को तैयार करना है, उसी में कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, उसके आप नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उसी को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल और सैम्पल पेपर का मैंने बताया, जैसे केस स्टडी कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं, सर्चन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं जो कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए थे। तो वही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसको आप लेके प्रैक्टिस करो, देख के प्रैक्टिस करो। सैम्पल पेपर से आपको ये पता चलेगा कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। सैम्पल पेपर से आपको केस स्टडी के क्वेश्चन करने की फील आएगी। सैम्पल पेपर से आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा कितने क्वेश्चन है ना। और केस स्टडी सर्चन रीजनिंग के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो यार आपका अच्छा स्कोर आने के चांसेस बहुत बड़े आएंगे। मैंने यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को टच किया हूँ। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को मैं अगर वीडियो को यहाँ पे एसेंस निकालूँ तो वो है कि आपको अपने आप को 24 घंटे बिजी रखना है, कभी भी खाली मत रहो, रहने दो अपने आप को। 30 दिन बचे हुए हैं, कोशिश करो नेगेटिविटी, है ना, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और डिस्ट्रैक्शंस आप एकदम पूरी तरह से काट दो। एकदम अकेले हुए कमरे में एकदम पढ़ते रहो। ठीक है, और जहाँ पे ब्रेक लेने की जरूरत पड़े, यहाँ पे आपको माइंड एकदम रेस्टलेस हो रहा हो, वहाँ पे आप ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो। ठीक है, और पढ़ते आओ, रिवाइज करते आओ। बस इस तरीके से पढ़ते हो तो आई होप कि आपका बढ़िया स्कोर आएगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिसको जरूरत हो मेरा वहाँ तक वीडियो पहुँचा देना। इन सारी चीज़ों को फॉलो जो करेगा वो अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। तो बस आपको प्रिपरेशन पे 100% देना है, रिजल्ट को छोड़ दो। साम दाम दंड भेद जो करते बन जाए, एग्जाम से पहले सब कुछ कर दो और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना। तो 30 दिन बहुत होते हैं तैयारी करने के लिए। बस आपको ये 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल या 10 से 12 जितना भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ और फॉलो करो, तो डेफिनेटली नंबर अच्छा आएंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय।